तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ना? यस मैम। हेयर फॉल कब से हेयर फॉल है आपको? मैम 2-3 मंथ्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। 2-3 मंथ्स हो गए, ठीक है, ओके। चलो हेयर फॉल के बारे में मैं सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये आपका हेयर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका स्किन के अंदर होता है फॉलिकल, और जो ये शाफ्ट होती है बाहर होती है। इसको ब्लड सप्लाई मिलती है स्किन के अंदर से, ठीक है। तो इसके फेजेस होते हैं, हेयर के ना फेजेस होते हैं। जैसे एनोजन फेज है, एनोजन फेज का हर एक इंसान का अपना एक पर्टिकुलर एनोजन फेज होता है। एनोजन फेज में बाल ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। एक टाइम आता है जिस फेज को हम कहते हैं कैटाजन फेज। कैटाजन फेज में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और जो हेयर है वो ग्रो करना बंद कर देता है, वो रुक जाती है उसकी ग्रोथ। आपने देखा होगा कि हर एक इंसान की एक पर्टिकुलर हेयर की लेंथ होती है, उसके बाद उसकी बाल नहीं बढ़ते हैं। तो इसका मतलब अब आपकी हेयर की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो चुकी है, वो वहीं पर रहेगा। अगर ये कैटाजन फेज में चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि कैटाजन फेज में चला गया है बाल, तो अब बालों की ग्रोथ नहीं होगी। इसके बाद में जो इसका थर्ड लास्ट फेज होता है वो होता है टेलोजन फेज। टेलोजन फेज में बाल जो है वो स्किन से सेपरेट हो जाता है और यहाँ पर गैप आना शुरू हो जाता है। ये कैटाजन फेज बोलते हैं, ये इसको टेलोजन फेज बोलते हैं। टेलोजन फेज में बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, और अगर ये टेलोजन फेज लेंथ लंबा बढ़ता रहता है तो धीरे धीरे आपके सर में, आपके स्कैल्प के अंदर गैप दिखाना शुरू हो जाता है। तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है। जब आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है। यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। आप जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आपके हेयर जो है वो रीग्रोथ होने शुरू हो जाएंगे। हेयर ग्रोथ का जो फर्स्ट रीजन होता है वो होता है हार्मोनिकल में जैसे इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन होता है। जब टेस्टोस्टेरोन डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है मेंस के अंदर, बेसिकली ये रीजन होता है। इसके बाद में जो फीमेल के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होने का जो रीजन होता है वो होता है पीसीओडी के दौरान भी हेयर फॉल होते हैं, ठीक है। सेकंड जो इसका रीजन है वो हो सकता है कि ये जेनेटिक, कई बार आपका जो मेल्स में जो होता है मेल पैटर्न बाल्डनेस जो होता है उसके अंदर मेल्स की जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे पापा जो होते हैं, उसके अंदर भी बालों में यहाँ पर जो गैप आ जाता है, स्कैल्प के अंदर जो गैप आ जाता है यहाँ पर ये, तो इसको मेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गैप आ जाता है इसको, ये जेनेटिक हो सकता है, जैसे उनके फादर के अंदर है तब भी है। कई बार जो हेयर लॉस होता है वो होता है कुछ आपने प्रोडक्ट्स या मेडिसिन यूज किए हैं, या आपकी कोई इलनेस है उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। प्लस मैनी मोर फैक्टर्स जो हैं वो हेयर को इफेक्ट करते हैं। इसमें आता है आपका वेदर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। कई बार आपका बहुत सारे मेडिसिन हो गए, केमिकल्स हो गए, या डैंड्रफ भी एक रीजन होता है। तो ये बहुत सारे रीजन होते हैं हेयर फॉल्स के। मैम खाने पीने से भी कुछ फर्क? हाँ, खाने पीने से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हो और आप प्रॉपर अपनी डाइट नहीं ले रहे हो तब भी आपको हेयर फॉल होता है। तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेन चीज है कि अगर वैसे तो आप ध्यान रखते ही हो अपने खाने में, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया या सीरियल्स हो गए या रोटी सब्जी सभी खाते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आपका हेयर फॉल होना शुरू हो गया तो वो एक अलार्मिंग कंडीशन है कि आप जितनी जल्दी अपने हेयर फॉल पे आप ध्यान देना शुरू करोगे उतने ही आपके हेयर जो है वो रीग्रो होने शुरू होंगे। तो इसके लिए जो बेसिकली है वो है बायोटीन सप्लीमेंट्स। बायोटी फोर्ट आता है आपका दिन में 2 बार लेने के लिए। कैप्सूल ओमेगा इसमें बहुत अच्छा काम करता है, ओमेगा दिन में 2 बार। और आपका मिनॉक्सिडिल 5 MXF 5% सोल्यूशन आता है, उसको आपको नाइट में लगाने के लिए। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन इन सब काम करने के साथ साथ में भी आपका जो रिजल्ट है वो 2 वीक से पहले नहीं है, 12 वीक से पहले नहीं आएगा। तो कम से कम ये सब चीजें आपको 12 वीक्स करना है, और महीने में 1 बार आपको डॉक्टर को विजिट जरूर करना है, जिससे उनको आइडिया होगा कि आप ट्रीटमेंट के सही डायरेक्शन में हो या नहीं हो। ठीक है, आपकी कोई क्वेश्चंस? ठीक है, थैंक यू। ओके।